क्या हुआ था उस दिन? क्वेश्चन किए हो तुम लोग? चलो एक क्वेश्चन दे रहे करके दिखाओ। एक सीरीज का Tn टर्म दिया है, nth टर्म दिया है, क्या है ये? -1 के पावर n 2n - 1। इसका B13 निकालना है। B13 मतलब 13th टर्म। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, find the sum of all even numbers from 101 to 199. Find the sum of all even numbers from 101 to 999. If k plus 2, 4k minus 6 and 3k minus 2 are in AP, then find k. In an AP, if PS term is 1 by Q and Qth term is 1 upon P, prove that the sum of first PQ terms is 1 by 2 into PQ plus 1. Find the 10th term from the beginning and 10th term from the end, and 10th term from the end. Of the series (3 plus 8 plus 13 plus 18 plus dot 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 plus 33. क्या A1 equal to, if the sum of n term, if the sum of n term of an AP is Pn plus Qn square, where P and Q are constant, find the common differences. Here
constants, then find the common differences. एक और लिखो, if 24th term of an AP whose first term is unity is 70, find the common differences. Find the common difference of the series. -1 power n 2n minus 1, बस यही था, tn यही था ना, मतलब nth टर्म ये है, ठीक है। हमें कौन सा टर्म चाहिए इसमें? 13 चाहिए, तो यहाँ 13 डालो, कितना हो जाएगा ये? -1 पावर 13, 2 इंटू 13 -1, -1 पावर 13 -1 माइनस ये कितना हो जाएगा? 25 इक्वल टू -25। किसका किसका आया है 25? -25 किसका किसका आया है? जैनब, सबका आया है बराबर। चलो सेकंड नंबर क्या है? Find the sum of सम ऑफ all even ऑल इवन नंबर फ्रॉम 101 टू 999। 101 इवन नंबर है कि नहीं है? नहीं है, तो 102 से शुरू करना पड़ेगा, 102 से शुरू करना पड़ेगा हमें इवन नंबर, ठीक है। और कहाँ तक जाना पड़ेगा? 998 तक, क्योंकि 999 इवन नहीं है और हमें केवल इवन नंबर का सम चाहिए। तो 101 इसको एलिमिनेट हटाओ यहाँ से। ए क्या हो जाएगा तुम्हारा? फर्स्ट टर्म क्या मिल गया? 102। कॉमन डिफरेंस कितना आया? इवन नंबर है तो 2 का डिफरेंस आएगा ही आएगा। कॉमन डिफरेंस 2 निकल के आया। टीएन कितना है? 999। इसको एल भी बोलते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से एस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या सीधे एस एन इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। दोनों में से कोई फॉर्मूला लगा लो। एन नहीं एन नहीं है, अच्छा एन निकालना है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं। एस एन निकालना है कि एन निकालना है? एस एन निकालना है ना, तो बी, हाँ तो एन इसमें चाहिए हमें। एन सुनो सुनो सुनो, एन अगर होता हमारे पास तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। एन अब पता नहीं है, सीधे ए प्लस एल वाला लगाते हैं, उसमें भी एन चाहिए ना। तो n n/2 n/2 एन तो चाहिए ही चाहिए, दोनों में एन चाहिए। पहले एन निकाल लेते हैं, चलो पहले एन निकाल लेते हैं। एन का फॉर्मूला क्या होता है? टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, और टी एन क्या है यहाँ? 998 इक्वल टू ए कितना है? 102 प्लस एन नहीं पता है, n-1 इंटू 2 कितना हो जाएगा? इधर माइनस हो गई ये 896 इक्वल टू n-1 इंटू 2, n-1 कितना हो जाएगा? 448, n इक्वल टू 449। हमारे पास टोटल टर्म कितने निकल गए? नंबर ऑफ टर्म कितना है? 449। अब एस एन निकल जाएगा, निकालो एस एन। एस एन इक्वल टू क्या होगा? n/2 इंटू ए प्लस एल। एन कितना है? 449/2 इंटू ए 102 प्लस एल 998 निकाल लो, तो कितना आ रहा है ये? 24,600 ना, बताओ कितना आ रहा है? 24,6950 2,46,950 ज़्यादा आ गया है, करोड़ में आ गया है। अच्छा चलो ठीक है। तीसरा नंबर क्या है? ये देखो k + 2 4k + 6 3k + 2 आर इन एपी। ये एपी में दिया हुआ है, ये ऑलरेडी एपी में है। ये देखने से नहीं लग रहा है क्योंकि k वेरिएबल है, यहाँ k का वैल्यू ही नहीं पता है।
ये एपी में है तो के का वैल्यू चाहिए। मिटा दें इसको ना। देखो k + 2 4k - 6 एंड 3k - 2 आर इन एपी। ये एपी में दिया हुआ है ऑलरेडी। अगर एपी में है तो कोई बताएगा कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका? कॉमन डिफरेंस क्या होगा इसका? मान लो 2, 4 और 6 होता, 3 टर्म हमारे पास होता और हम बोलते कि तीनों एपी में है, इसका कॉमन डिफरेंस निकालो तो बोलता कोई सर इसमें से कॉमन डिफरेंस होता क्या एक्चुअली? tn - 1 मतलब nth टर्म माइनस n - 1th टर्म। ठीक है, यही होता है कॉमन डिफरेंस। मतलब आगे वाले टर्म में से पिछले वाले टर्म को घटा देते हैं, वही हो जाता है कॉमन डिफरेंस। अगर हम तुमसे पहले 2, 4 और 6 एपी में है, 2, 4 और 6 एपी में है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 - 2 = क्या होना चाहिए? 6 - 4 होना चाहिए ना। ध्यान से देखो, ध्यान से। 2, 4 और 6 एपी में है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। अगले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करने पे जितना आएगा उतना ही किसी भी अगले टर्म में से उसके पिछले टर्म में से माइनस करने पे आएगा, बराबर आएगा कॉमन डिफरेंस। आएगा ना? बोल नहीं रहे हो? ये ठीक है ये बात। देखो तो 2 = 2 आ गया, ये बात सही है। इसमें भी लगाओ। हमें 2, 4, 6 दिख रहा था, ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। इसमें के वेरिएबल है, ये और ये तीनों एपी में है। इसका मतलब क्या? इसमें से इसको अगर माइनस कर दें और उसको इक्वेट कर दें इसमें से इसको माइनस करके, तो बराबर हो जाएगा। तो बराबर होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यानी 4k - 6 माइनस k + 2 = किसके बराबर होना चाहिए? 3k - 2 माइनस 4k - 6 के बराबर होना चाहिए। ये अगर एपी में है तो बराबर होना चाहिए, और दिया भी है कि एपी में है। ठीक है, माइनस करके देखो कितना आ रहा है ये। 4k - 6 माइनस k - 2 = 3k - 2 माइनस 4k + 6। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा ये? 3k - 8 = -k + 4। 4k = 12, k = 3, यानी k = 3 रखने पे जो टर्म था वो एपी में हो जाएगा। रख के देख लो k = 3, k = 3 इसमें रखोगे कितना हो जाएगा? 5। ये हो गया 5। इसमें k = 3 रखोगे 6, इसमें k = 3 रखोगे 7। देखो तो आ गया एपी में ना, 5, 6, 7। एक का डिफरेंस आ रहा है ना। 6 - 5 1, 7 - 6 1। सर ऊपर वाला कैसे हुआ? जरा समझा दीजिए। कौन? ये वाला? उसके नीचे ये वाला सेकंड लाइन। कल हम बताए थे A, B और C अगर तीनों AP में है तो क्या होना चाहिए? B - A = C - B होना चाहिए। बताए थे ना, बस वही फॉर्मूला लगाया, वही बुद्धि आ गया समझ में। अब कॉमन डिफरेंस बराबर कर दी है निकाल के, और कुछ नहीं। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस कोई भी दो टर्म को माइनस करेंगे, कॉमन डिफरेंस उतना ही आएगा। अगर एपी में है तो होगा ना। जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 10 ये तुम्हारा एपी है। मान लो ये एपी है, ठीक है। तो इसमें देखो कोई भी दो टर्म को माइनस करो, 6 - 4, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म, 8 - 6, 10 - 8। एपी का यही तो डेफिनेशन था। एपी का एक ऐसा सीरीज जिसमें किसी भी दो लगातार टर्म का, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम हो जाए। एपी का यही ना डेफिनेशन था, बस वही कर रहे हैं। कितना हो जाएगा ये बताओ, कितना आएगा? 2। ये सब में बराबर है ना, यानी हम किसी भी दो टर्म को ले सकते हैं, इसको लेके इक्वेट करा सकते हैं ना। 10 - 8 = 8 - 6 बोल सकते हैं ऐसा, या 8 - 6 = इधर से दो टर्म कोई भी ले लो, 6 - 4 बोल सकते हैं ऐसा। ठीक है, हो गया ये, तीसरा हो गया। चौथा मिटा दे इसको ना। pth टर्म 1/q है और qth टर्म 1/p है, तो प्रूफ क्या करना है? pqth टर्म 1/2 × pq + 1 होगा। ये कौन कौन बनाया है?
बोले पहले, चलो तुम्हारा तो पिन छूट गया पहले ही बोल दिया है वो। आधा पूरा कौन बनाया है? तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा प्रियांशु ट्राई किया? अच्छा चलो ट्राई किया। नवनीत गलती हो गया। देखो सब हंस रहा है, वो नहीं समझेगा, वो तुम्हारा दर्द नहीं समझेगा। देखो पीएथ टर्म क्या है? 1/q, यानी टीपी इक्वल टू 1/q है, ये दे रखा है हमें, ठीक है। क्यूएथ टर्म क्या है? 1/q, मतलब टी क्यू इक्वल टू 1/p, ये दे रखा है। तुम्हारा बना है जना, सॉरी बन गया ये। लेट मान लो फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म ए मान लो, जनरली माना जाता है फर्स्ट टर्म ए मान लो, और कॉमन डिफरेंस डी मान लो, ये ठीक है। तो तुम्हारा टीपी कितना हो जाएगा, यानी पीएथ टर्म कितना हो जाएगा? टीपी क्या बोल रहा है? पीएथ टर्म, तो पीएथ टर्म क्या होगा? ए प्लस पी माइनस वन, पीएथ टर्म ना, एन होता तो n माइनस वन, पीएथ टर्म p माइनस वन इंटू डी हो जाएगा ना। और ये है कितना? टीपी कितना है? 1/q दिया है, पीएथ टर्म 1/q है, इसका मतलब a प्लस p माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/q है ये, ठीक है। अब डी से इंटू करा दो। दूसरा क्या है? टी क्यू कितना दिया हुआ है? 1/p, मतलब a प्लस q माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/p, यही ना दिया है, ठीक है। देखो इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन और इसको सेकेंड मान लो। हमें PQ चाहिए ना, PQth टर्म चाहिए, तो क्या करें कि PQth टर्म मिल जाए? PQth कोई भी NS टर्म निकालने के लिए हमें A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों निकालना पड़ेगा, A और D दोनों निकालना पड़ेगा। तो देखो दो हमारे पास इक्वेशन है। Q तो हमारे पास नोन है, Q नोन है, दिया हुआ है कि ये Qth टर्म है। माने क्या किया है? लेट क्या किया है? A और D, यही ना लेट किया है, बाकी सब तो दिया हुआ है, P Q सब दिया हुआ है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, A और D हमें नहीं पता है, A और D हमें नहीं पता है, और दो इक्वेशन भी है, ऐसा हो जाएगा ना फाइन। हम लोग बचपन में ऐसा किया करते थे, जैसे x प्लस 3y इक्वल टू 7 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 8 होता था। दो वेरिएबल दो इक्वेशन सॉल्व कर लेते थे, है ना। कभी कभी ऐसा भी आ जाता था x प्लस 3ay इक्वल टू 7 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 8, ऐसा भी आ जाता था। a को यहाँ वेरिएबल नहीं समझना, कांस्टेंट जैसा है, a 5 या 4 जैसा है, कुछ ऐसा कुछ है ये। और जो फाइनल आंसर आएगा उसमें भी a आएगा ना, तो ऐसा होता था ये। वहीं इसमें भी p हमारा क्या है? नोन है, ये दिया हुआ है। p मतलब 27 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये दिया हुआ है। वेरिएबल क्या है? a और d। चलो इसको निकालते हैं, क्या आ रहा है। फर्स्ट माइनस 2 करके देखो क्या आ रहा है। फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये? 1/q माइनस 1 बन गया है, बना लिया, ठीक है। 1/q माइनस 1/p करेंगे तो क्या होगा? a प्लस p माइनस 1 इंटू डी माइनस a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, यही ना होगा। कितना हो जाएगा ये? p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू इक्वल टू a कैंसिल आउट हो जाएगा और d रखेंगे यहाँ, तो p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, यही बचेगा। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस माइनस होने के चलते, बचेगा d इंटू पी माइनस 1 d इंटू क्यू माइनस 1। तो d पहले ही कॉमन ले लिए, p माइनस 1 माइनस क्यू माइनस 1, तो q और माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यार? p माइनस क्यू अपॉन डी, d इंटू
पी माइनस क्यू कैंसिल आउट करो, D is equal to 1 by 2. डी इक्वल टू कितना आया 1/pq। अब देखो यहाँ हम पी माइनस क्यू को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और पिछले क्लास में बताए थे कि वेरिएबल को कैंसिल आउट करने पे लॉस ऑफ रूट होता है। दोनों बात हम ही बोल रहे हैं ना। जब लॉस ऑफ, यहाँ भी कुछ लॉस होगा कुछ नहीं लॉस होगा, क्योंकि पी और क्यू वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल ए और डी है, ये कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है ए और डी, उसको कैंसिल आउट नहीं करना था, इसको तो कर सकते हैं, 4 और 4 कैंसिल आउट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई लॉस होने नहीं जा रहा है। ठीक है, डी कितना आया 1/pq। अभी रुको, मुझे भी लिखना है। अब देखो d इक्वल टू 1/pq आ गया, इसका वैल्यू किसी में 2 या 1 में किसी में रखो, a का वैल्यू आ जाएगा, A भी 1 आ जाएगा ना। किस में रखते बोलो, a में। समझ में आ रहा है ना? किसको किसको आ रहा है समझ में? किसी को नहीं आ रहा है? किसी को नहीं आ रहा है समझ में? 1/p इसमें डालो, कितना हो जाएगा a प्लस p माइनस 1, d कितना है 1/pq इक्वल टू 1/q। ठीक है, कितना आएगा यहाँ से ये a प्लस 1/q माइनस 1/pq इक्वल टू 1/q। मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो p कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/q माइनस 1/pq। a इक्वल टू क्या आया 1/pq, यानी a इक्वल टू 1/pq और d इक्वल टू भी 1/pq आ गया, निकल गया। अब फाइंड क्या करना है हमें सो बताओ, pqth टर्म, सम ऑफ pqth टर्म। ठीक है, ऊपर से मिटाना है, प्लस यानी pq माइनस 1 इंटू डी 1/pq होगा। A भी 1/pq। हाँ बता रहे हैं, ये फॉर्मूला सही है कि नहीं? सही है। n/2, n हमारा क्या है pq, 2 इंटू ए पहला टर्म प्लस n माइनस 1 pq माइनस 1, d हमारा 1/pq है, pq/2, ये पहला टर्म क्या आया है 1/pq। यानी 2/pq हो जाएगा ये, प्लस pq माइनस 1 बाई pq। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, ये तो कैंसिल आउट होने जा रहा है दोनों, 1 प्लस 1/pq कितना हो जाएगा बोलो। इंटू में 1/2। देखो इसको कैंसिल करो, pq/2 इंटू 2/pq प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई, pq/2 इंटू pq माइनस 1/pq। अब सही है, अब सही है ना। अब कैंसिल करो इसको, क्या बचा 1 प्लस pq माइनस 1/2, इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा pq प्लस 1/2, यानी एस pq कितना निकल के आया pq प्लस 1/2। आया समझ में कि नहीं? pq चारों पे क्यों हो रहा है, गड़बड़ हो गया होगा, घूम गया होगा, क्यू पी में बदल गया होगा, pq में बदल गया होगा। आ रहा है समझ में? बिगिनिंग से ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या है 5, तो T10 चाहिए ना, T10 10th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यानी T10, उसको T10 बोलते हैं। T10 इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए क्या है और 10 माइनस 1 इंटू डी क्या है, कितना हो जाएगा ये 48। ठीक है, और nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होता है ये l इक्वल टू Tn इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये फ्रॉम द लास्ट, nth टर्म फ्रॉम लास्ट होता है ये। A plus 9D। a प्लस 9d, 10th टर्म। हाँ a प्लस 9d है, वो भी हो जाएगा, फ्रॉम बिगिनिंग होगा वो, a प्लस 9d फ्रॉम बिगिनिंग, हाँ ये भी सही है। l
नहीं नहीं, एल देखो, अगर हमारा कॉमन डिफरेंस निगेटिव में रहेगा, एल माइनस होता है कि एल प्लस होता है, एल प्लस फ्रॉम लास्ट ये वाला एल माइनस होता है, एल माइनस होता है। देखो एल क्या है, लास्ट टर्म हमारा क्या है, लास्ट टर्म 133, यानी T10 इक्वल टू 133 माइनस n माइनस 1, n क्या है 10, यानी 9 इंटू 5, कितना हो जाएगा ये, पक्का, ये किसका किसका सही है, वाह। 6 नंबर कौन कौन बनाया है, 6 नंबर नहीं बनाया है, सब मिटा देना ये वाला। देखो सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP इज Pn प्लस Qn स्क्वायर, यानी Sn इक्वल टू कितना दिया है, Pn प्लस Qn स्क्वायर, ठीक है। हमें इसमें बहुत सारी चीज़ फाइंड करना है, Tn फाइंड करना है, A फाइंड करना है, D फाइंड करना है, वे P एंड Q आर कॉन्स्टेंट्स, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस चाहिए हमें, कॉमन डिफरेंस देखो जो चाहिए उस पर कॉन्सेंट्रेट करो थोड़ा। कॉमन डिफरेंस 6 नंबर ना, कॉमन डिफरेंस चाहिए सी डी, तो सी डी क्या होता है, Tn माइनस वन, यही ना होता है, इसका मीनिंग समझ रहे हो, मतलब n इक्वल टू कुछ भी 10 डालो, यानी T10 माइनस T9, कोई एपी दिया उसमें 10वां टर्म में से 9वां टर्म घटा दो, निकल जाएगा सी डी, है बता रहे Tn माइनस 1, इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, ये हो जाएगा ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें Tn चाहिए, Tn भी नहीं दिया है उसमें, Sn दिया है। अच्छा अगर 10 टर्म का किसी एपी का 10 टर्म का सम पता हो और 9 टर्म का सम पता हो तो 10वां टर्म निकल सकता है। जैसे मान लो S5, मान लो एक एपी है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, एक एग्जांपल से लेते हैं, ये एक एपी है, इसका S5 कितना होगा, मतलब 5 टर्म का सम कितना होगा बताओ, 9 3 12 2 14 1 15 होगा। और S4 यानी 4th टर्म का सम कितना होगा, फर्स्ट 4 टर्म का सम कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 सॉरी 10 हो जाएगा ना। तो अगर S5 में से S4 माइनस कर दें तो क्या आएगा, लास्ट टर्म आ जाएगा, यानी ये T5 आ गया ना, 5वां टर्म आ गया। इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर Sn में से Sn -1 कर दें तो Tn मिल जाएगा, हमें Tn मिल जाएगा ना, समझ रहे हो। ये Sn है, S5, Sn -1 S4, Sn में से Sn -1 माइनस कर दिए तो Tn मिल गया, और Tn मिलते ही Tn -1 भी मिलेगा, और Tn -1 मिलते ही D भी मिल जाएगा, Tn -1 कर देंगे। अब आ गया समझ में, करना क्या क्या है इसमें, चलो तो हम Tn निकाल लेते हैं पहले, Sn -1 इक्वल टू Pn कितना होगा, सॉरी Sn कितना होगा, Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस Sn -1, सिंपली n के जगह n -1 पुट कर दो, कितना होगा ये P इंटू n -1 प्लस Q इंटू n -1 स्क्वायर। सॉल्व कर के अलावा Tn कितना आ रहा है, एक बार और Tn के लिए हम लोग क्या करते हैं, Tn के लिए अभी बताया ना, यहाँ पे ये वाला चीज, ये देखो Sn इक्वल टू कितना है, Pn प्लस Qn स्क्वायर, हमें क्या चाहिए Sn -1, मतलब n के जगह n -1 रखना है, कितना हो जाएगा P इंटू n -1 प्लस Q इंटू n -1 स्क्वायर, बस यही है। आगे समझ में, अरे ये लोग पहला क्वेश्चन वही था, Bn कितना था 1 प्लस -1 का पावर n इंटू 2n -1 कुछ ऐसा करके था, और T13 हमें निकालना था, n की जगह सीधा तुम ही लोग तो पुट किए थे, हम नहीं किए थे, तो यहाँ के वो कैसे गड़बड़ हो गए, Sn दिया है, Sn -1 निकालना है, सीधा n की जगह n -1। बताओ ये कितना आएगा, Tn कितना आएगा यहाँ, Pn प्लस Qn स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो पहले, कितना होगा Pn माइनस P प्लस
क्यू एन स्क्वायर प्लस क्यू माइनस 2QN, यही ना आएगा। ए माइनस बी का स्क्वायर पे तोड़ दो, उसके बाद क्यू से मल्टीप्लाई करो, ये वाला आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस पी एन प्लस पी माइनस क्यू एन स्क्वायर माइनस क्यू प्लस 2QN। कुछ और सिंप्लीफाई होने वाला है, पी एन जा रहा है यहाँ, क्यू एन स्क्वायर भी जा रहा है, क्या बचा p माइनस क्यू प्लस 2QN, है ना। Tn निकल के आ गया। अब Tn माइनस वन कर दो, और Tn माइनस वन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, D। फिफ्थ टर्म माइनस फोर्थ टर्म क्या आएगा, D। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या आएगा, nth टर्म माइनस n माइनस वन टर्म क्या आएगा, D। समझ में आ रहा है। कितना होगा ये, p माइनस क्यू प्लस 2QN माइनस p माइनस क्यू माइनस प्लस 2Q n माइनस वन। आ रहा है समझ में आ रहा है कैसे हुआ, सबको बराबर निकालो। p माइनस क्यू प्लस 2NQ माइनस p माइनस क्यू प्लस 2NQ माइनस 2Q, कितना आ जाएगा ये, p माइनस क्यू प्लस 2NQ माइनस p प्लस q माइनस 2NQ प्लस 2Q। कुछ जा रहा है क्या, जाएगा, ये भी जाएगा, p p q q सब चला जाएगा, क्या बचेगा 2Q। और ये 2Q है क्या, D, यही D है, क्योंकि Tn माइनस वन करने के बाद जो आया है वो D ही आएगा। ये पूछ भी नहीं रहा है, मैं निकालने की जरूरत भी नहीं है, D निकाल रहा है, D निकालना है। First 5 terms of the sequence defined by a1 equal to minus 1, an equal to an minus 1 plus 3 और n greater than equal to 2। यही है, देखो क्या है, पहला टर्म हमारा क्या दिया है, a1 इक्वल टू माइनस 1 दिया है, और nth टर्म क्या है, an माइनस 1 प्लस 3। ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए इसमें 1 पुट करोगे कोई काम नहीं होगा, a नॉट आ जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। फर्स्ट 5 टर्म चाहिए, फर्स्ट 5 टर्म, यानी हमें क्या क्या चाहिए, a1 a2 a3 a4 a5, यही पांचों चाहिए हमें, ठीक है। a1 कितना दिया है, -1, a2 कितना हो जाएगा, a2 माइनस 1 प्लस 3, उसमें पुट करो, इसमें n का वैल्यू पुट करो, कितना हो जाएगा, a2 इक्वल टू a2 माइनस 1 प्लस 3, और a2 माइनस 1 कितना होगा, a1 प्लस 3, a1 कितना है, -1 प्लस 3 इक्वल टू 2, a2 क्या निकल के आया 2, a3 क्या हो जाएगा, a3 माइनस 1 प्लस 3, और a3 माइनस 1 a2 प्लस 3, a2 कितना है 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, ऐसे करके आ जाएगा सब, निकाल लोगे। a4 निकालो, कितना आ जाएगा, a4 माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू a3 प्लस 3 इक्वल टू 5 प्लस 3 इक्वल टू 8। कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है तो सीधे इसमें 11 कर दो, 3 ऐड कर दो, 11 हो जाएगा फिफ्थ। आ गया समझ में, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर देखो किसका हो गया है, 7 हो गया है, 3 आया है, तुम्हारा हो गया। चलो देखो, देख लेते हैं एक बार हम भी। a1 क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1, और a24 कितना है 70। कॉमन डिफरेंस नहीं पता है, कॉमन डिफरेंस ही चाहिए हमें ना। तो Tn इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d, और Tn कितना है, यानी T24 कितना है, T24 लिख लो पहले, T24 कितना हो जाएगा, a प्लस 24 माइनस 1 d, A24 कितना है, A24 बोलो या T24 बोलो, मतलब 24th टर्म की बात हो रही है।
70 इक्वल टू ए कितना है 1 प्लस 23 इंटू डी 23 डी कितना आ जाएगा 69 डी इक्वल टू 3 खत्म।